हालेलुया हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता के सामर्थ्य वचन के लिए जो खुदावंद यहोवा परमेश्वर ने मेरे को सिखाएं। और परमेश्वर पिता यहोवा बाप परमेश्वर महान है। मैं आपके सामने आज उस 5वीं तुरही के विषय में बताऊंगा जो खुदा ने मुझे सिखाया है। इस 5वीं तुरही में जो लिखा है प्रकाश वाक्य 8-9 अध्याय उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक। यहाँ पे लिखा है, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि हर तारा गिरता हुआ शैतान हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गिरता हुआ जो वचन में पहले मैंने काफ़ी नोटिस किया बाइबल में, गिरती हुई चीज़ के ऊपर जो फोर्स से नीचे गिरती है और जो नीचे आ रही होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो शैतान के वर्णन ही करा गया है, ठीक है। यहाँ पे स्वर्गदूत के विषय में बताया गया है कि स्वर्ग से आया है, क्योंकि यूहन्ना पतमुस टापू पे थे, उन्होंने वहाँ पे लिखा है। और गिरता हुआ देखा, जाने कि एक तरीके से जब चीज़ गिरती है तो वो उतरने के विषय में बता रहे हैं कि वो स्वर्ग से कैसे उतरा, तो मतलब बहुत फोर्सफुली। तो गिरता हुआ वर्ड यूज़ करा गया है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो गिरा दिया गया, तो वो शैतान के विषय में लिखा है कि उसको गिरा दिया गया, कि मतलब गिराना अलग होता है और गिरने जैसा एक ये भी दर्शाता है कि फोर्सफुली उतरा। तो फिर आगे लिखा है कि और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। अगर शैतान होता तो उसको यहाँ पे अथाह कुंड की कुंजी तो दी नहीं जाती, वो तो खुद कैद है। तो वचन को पढ़ना, उसको समझना ये खुदा की ओर से होता है। तो उस वचन को हम जब पढ़ते हैं तो खुदा से समझ मांगे कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। फिर आगे लिखा है, उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय में हो गया। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियाँ निकली और पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया, यानी कि स्वर्गदूत ने कहा उनसे, कि ना तो पृथ्वी की घास को और न किसी हरियाली को और न किसी पेड़ को हानि पहुँचाएं, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुँचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। एक जगह पे शैतान की मोहर लिखी है और एक जगह पे परमेश्वर पिता की मोहर लिखी है। अब ये कौन मनुष्य इनके ऊपर परमेश्वर पिता की मोहर नहीं है? ये वो मनुष्य रह गए हैं जिन्होंने अपने ऊपर खुदा की मोहर नहीं ली, यानी उस परमेश्वर के खुदा सेनाओं के यहोवा का आत्मा जो इस समय खुदावंद ने बोला है, परमेश्वर पिता ने बोला कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा उन सब मनुष्य पर ढेलूँगा। तो ये वो लोग रह गए हैं जिनके ऊपर साफ एक सिंबल भी दिया गया है, जिनके ऊपर खुदा की मोहर नहीं है। उन मनुष्यों को वो दुख दें। फिर आगे लिखा है, उन लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। 5 मंथ तक ये उन लोगों को, मतलब कि आपका मैं कहना चाहता हूँ कि उनको पीड़ा देंगे, दुख देंगे। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छुओं के डंक मारने से मनुष्य को होती है, यानी कि उनकी बॉडी के ऊपर ऐसा होगा कि बिच्छू के समान, जैसे बिच्छू काटता है। उन दिनों मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी, यानी कि वो उनकी बॉडी, मतलब उनका शरीर ऐसा हो जाएगा कि वो मृत्यु को मांगेंगे, मतलब मरने को, अपने आप को मार भी लेंगे तो बॉडी उनकी डेथ नहीं होगी, मृत्यु चली जाएगी लास्ट टाइम पे। इतना दुखदाई और इतना खतरनाक पीड़ा है ये। फिर आगे लिखा है, उन
टिड्डियों के विषय में कि कैसे कैसे वो उनके वर्णन लिखा हुआ है कि उन टिड्डियों का आकार लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों जैसे थे, यानी कि घोड़े का मतलब कि फास्ट, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे और दांत सियों के जैसे दांत थे, मतलब शेर के समान स्त्री लंबे बाल, मतलब यहाँ पे इनका रूप दे रखा है। और जैसे झिलम पहने थे और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जैसे लड़ाइयों में दौड़ते हों। और उनकी पूंछ बिच्छू की सी थी और उनमें डंक थे और उनके 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुँचाने की सी शक्ति मिली थी और उनकी पूंछ और वह उनकी पूंछों में थी कि मनुष्य को 5 मंथ तक दुख दिया जाएगा, कंडीशन दे रखी है। और आगे इसमें लास्ट आयत 11वीं आयत कहती है, अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। ये साफ लिखा है जो पहली आयत में लिखा है कि बहुत से लोग इस चीज़ को शैतान से जोड़ देते कि एक तारा गिरता हुआ देखा। तारा मतलब एक इम्पोर्टेंस को बताता है, और तारा अब्राहम को भी दिखाए गए थे, खुदा ने तारा दिखाया था, स्पेशलिटी को बताता है तारा, ऊंचे पद को बताता है तारा। तो ये जो तारा है ये एंजल है, आप इसको शैतान से ना जोड़ें क्योंकि 11वीं आयत क्लियर करती है और फर्स्ट 9 की पहली आयत भी क्लियर करती है। और उसका नाम इब्रानी में अबदोन और यूनानी में अपलूयोन है। तो ये तारा जो बताया गया है इसका मीनिंग इसके ऊपर रख के बताया गया है कैसे है इसका वर्णन, ये नर्ग और शैतान के ऊपर बताया गया है। तो ये जो अथाह कुंड है उसके ऊपर एक स्वर्गदूत है और इस स्वर्गदूत को कंट्रोल दे रखा है। परमेश्वर पिता अपने स्वर्गदूत से काम कराते हैं हेवन के, और पृथ्वी को भी 4 स्वर्गदूत थामे हुआ, वचन पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। और अथाह कुंड को भी ये खुदा का स्वर्गदूत के ऊपर, स्वर्गदूत के हाथ में उसकी खुदा कुंजियाँ खुदा के पास रहती हैं, लेकिन खुदा देते हैं कि जाओ अब ये काम करो। तो परमेश्वर पिता का ये वचन है जो अंत के समय में उन मनुष्यों के लिए बताया गया है कैसे उनके ऊपर पीड़ा आएंगी और उनके ऊपर से मृत्यु भी चली जाएगी। मृत्यु ढूंढेंगे बट उन्हें नहीं मिलेगी। तो मैं पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के लिए खुदा ने सिखाया। परमेश्वर पिता का सामर्थी अनुग्रह और खुदा का आत्मा आपके साथ रहे और खुदा का वचन आप में बना रहे। आप सबको परमेश्वर पिता बरकत दे।